देर कर दी इंस्पेक्टर, बहुत देर कर दी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषभ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे हो चुका है, हो चुका है ऐसा। बेटा, मेरे ना हाथ पांव चल रहे, ना दिमाग चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू ठीक कह रही है बेटे, तुझे वो परेशान नहीं होने देते, सारी परेशानियों से खुद ही निपट लेते। मेरा सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि जो नाराजगी मेरी उनसे थी वो खत्म होने से पहले ही वो चले गए। इसका मतलब डॉक्टर साहब हम एक हफ्ते में इसको घर ले जा सकते हैं? बेशक, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। He's a brave boy. I'll see you later. रक्षंदा को खत्म करना पड़ा सर। Stupid idiot! तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं सर, मेरा विश्वास करिए, और कोई चारा नहीं था। वो मेरे और आपके बारे में सब कुछ बताने वाली थी। अरे ज्यादा से ज्यादा जबान काट देते, गूंगा बना देते उसको। तुमने तो उससे मार ही डाला। पिस्तौल क्या हाथ में दे दी, गोली चलाने पर उतावले हो गए। मेरा यकीन करिए, उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। ये नामुमकिन है। मैं रक्षंदा को पहले से जानती हूँ। रक्षंदा किसी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकती। माँ, अब मरते वक्त कोई झूठ क्यों बोलेगा? करण और मेरे सामने उसने ये बात कबूल की है कि उसके पति रंजीत ने जबरदस्ती उसे मल्होत्रा इंडस्ट्री में नौकरी करने के लिए भेजा था, अपने 10 लाख डॉलर वसूल करने के लिए। 10 लाख डॉलर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या रंजीत को मल्होत्रा इंडस्ट्री से 10 लाख डॉलर वसूल करना था? मल्होत्रा इंडस्ट्री से नहीं, बल्कि मल्होत्रा खानदान के किसी सदस्य से। लेकिन मल्होत्रा खानदान के किसी भी सदस्य से उसका क्या लेना देना है? माँ, रक्षंदा की बातों से जाहिर हुआ था कि डैडी के कत्ल में रंजीत का इस्तेमाल हमारे ही खानदान के किसी सदस्य ने किया था। What? हाँ चाचा जी, उसने इस साजिश की कामयाबी पर उसे ये पैसा देने का वादा किया था, लेकिन प्लान कामयाब हो जाने के बाद वो अपनी बात से साफ मुकर गया। I just don't believe this. मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात में सच्चाई नजर आने लगी है। लेकिन भाभी, हमारे खानदान में ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो केशव भाई साहब की हत्या करवाना चाहेगा? अब वही तो हमें तलाश करना है चाचा जी। रक्षंदा इससे पहले कि कुछ हमें बताती उस आदमी के बारे में या कोई सुराग देती, रंजीत ने उसे गोली मार दी। यानी कि रंजीत उस शख्स का नाम जानता है? जाहिर सी बात है, वो न सिर्फ उसका नाम जानता है, बल्कि वो उस आदमी को बचा भी रहा है। और इसीलिए इससे पहले कि रक्षंदा हमें कुछ और बताती, उसने रक्षंदा को मार दिया। कुर्बान हो गई रक्षंदा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए। साजिश के तहत आई थी और प्यार हो गया उन्हें मुझसे। प्यार नहीं हुआ होता अगर तो शायद जिंदा रहती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, रक्षंदा की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। पूरा मल्होत्रा खानदान उसका एहसानमंद है। हम लोग सब एक साथ मिलकर उस रंजीत को तलाशेंगे कहीं से भी, और उसका वो अर्श करेंगे कि रक्षंदा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। आई प्रॉमिस। ओके? देविका, क्या हुआ? इतनी खोई खोई क्यों हो? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं उसी से कहना जो तुम्हें जानता नहीं हो। स्वेताना, हाल ही में कुछ अजीब ही घटा। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठी थी, मेरी नजर एक आदमी पे पड़ी और मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, और अच्छी तरह जानती हूँ कहाँ देखा है, किस सिलसिले में। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कई बार ऐसा लगता है कि कोई अनजान चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना है। ऐसा लगता है कि आप उससे जरूर कहीं मिली हैं। नहीं, ये चेहरा अनजाना नहीं था। मुझे लगता है जान पहचान है, क्योंकि वो भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। यानी उसे याद नहीं आ रहा था? नहीं, उसे याद आ गया,
क्योंकि वो अचानक घबरा गया। उसने हड़बड़ी में अपना बिल पे किया और वहां से 9-2-11 हो गया। मैंने उसका पीछा किया, उसको बुलाती रही, एक्सक्यूज मी। वो मुड़ा नहीं, बस फरार हो गया। यानी मामला संगीन है। आई थिंक सो। उसका जो पूरा बिहेवियर था वो इस तरह था जैसे एक गुनहगार का होता है। जाहिर है उसके साथ कोई राज जुड़ा हुआ होगा। युमिनून बिल-गैबि युकीमून अस्सलात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल-आख़िरति हुम यूक़िनून। ऐसी कुछ बात हुई। वो क्या है ना, दिन के 24 घंटे वो मुझे खुश रखता है। हाँ हाँ बताऊंगी। अरे तू गैस ही नहीं कर पाएगी। चल लगी शर्त। ओके। अनीता, आई एम इम्प्रेस। बता ना तुझे कैसे पता चला प्लीज। हाँ यार, तू शायद ठीक ही कहती है कि तेरी मेरी उम्र की इतनी खुशी शायद कोई किसी का प्यार ही दे सकता है। नहीं नहीं, शादी वादी इतने जल्दी नहीं यार। पहले दीदी की शादी हो जाए फिर देखेंगे। हाँ नहीं, ऐसे कुछ कहा तो नहीं है। एक्चुअली ना, आई लव यू को फिल्मों में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया है। हाँ, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू से इट। महसूस करना चाहिए। हाँ, महसूस तो मैं कुछ कर रही हूँ। नहीं यार, वो कहाँ कहेगा, इतना शर्मीला है ना। बस उससे जो प्यार कर लिया ना, वही दिल पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर ली है समझो। हाँ ओके, ट्राई करूंगी। ओके बाबा, तो इतना इंसिस्ट कर रही है तो पूछ लूंगी। अच्छा सुन, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। ओके ओके, मैं हाँ हाँ शायद वही होगा। अच्छा मैं पूछ लूंगी डेफिनेटली। बाय। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। झूठ क्यों बोल रही हो? अगर इंतजार था तो दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। फ्रेंड? मुंबई का? अब तुम्हें इतनी तहकीकात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे फ्रेंड से जलन हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात कुछ ऐसी है ना कि मुझे अपने सवालों का जवाब खुद ही देना पड़ता है। आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। लो, दवा खुद पूछ रही है कि जख्म कैसे ठीक हो गए। वाकई तुम बहुत तेज भाग रही हो, मैं पिछड़ता जा रहा। तो पकड़िए, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको हमारे पास खींच लेती हूँ। अरे पकड़िए ना, छूने से कुछ करंट नहीं लगेगा, प्रॉमिस। एक ना, तो मुझे छू भर लोगे ना, तो शायद मैंने अपने जो फ्रेंड को वादा किया है ना, उसको निभाने की हिम्मत आ जाएगी। कैसा वादा? मैंने उससे वादा किया है कि मैं आज तुम्हें पूछ ही डालूंगी। क्या? यही कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। प्लीज रूबी, फिलहाल शादी की हम लोग कोई बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? मेरे ख्याल से हम लोगों की बहस ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं चलता हूँ। इग्नाथ प्लीज, मैं जब भी ये जवाब। तो मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, लगता है आज हार्ट अटैक हो जाएगा। मम्मी प्लीज, ऋषि ऐसी बातें मत करो। अगर मैं बोलूंगी नहीं तो खामोशी मेरा गला घोट देगी। अरे कम से कम
महीन को इतना सोचना तो चाहिए। हम लोग उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, कम से कम फोन करके बोल तो दिया होता। हाँ, उन्हें फोन तो करना चाहिए था। फोन ना करने की एक ही वजह हो सकती है कि खबर बुरी है। ऋषि, खबर बुरी हो ही नहीं सकती। तुम देख लेना, नीतू जरूर वापस आएगी। नीतू, अगर नीतू को कुछ हो गया ना, और अगर कोर्ट ने फैसला कुछ और सुना दिया तो मैं मर जाऊंगी। अभी तक जितने भी हादसे हुए वो सिर्फ नीतू की वजह से मैं उनसे गुजर पाई हूँ। अगर नीतू को कुछ हो गया मैं किसके सहारे जीऊंगी? मम्मी, नीतू वापस आ जाएगी। ये तो इसलिए कह रही क्योंकि तू उसे प्यार करती है। अरे कोर्ट में प्यार, रिश्ते और ममता नहीं देखा जाता। पता नहीं नीतू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या गुनाह है उसका? एक जहरीले जानवर को अपनी हिफाजत के लिए मार देना कानून में जुर्म क्यों कहलाता है? आज अगर वो एमएलए जिंदा होता तो किसी और लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रहा होता, जैसे कि मेरी की है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं ऋतु, अपने आप को दोष मत दो। ये जो भी हुआ है मेरे और तेरे पापा की वजह से हुआ है। ना मैंने तुम दोनों पर ध्यान दिया और ना पापा ने। जब घर में कमी होती है ना प्यार की, तभी लोग बाहर जाते हैं प्यार ढूंढने के लिए। तूने भी ऐसे ही किया। इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट ब्लेम योरसेल्फ प्लीज। पापा, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? महीन, क्या हुआ? महीन, बोलो ना, नीतू कहाँ है? अंत भला तो सब भला। All's well that ends well. नीतू, नीतू, hey, yeah, here she is. हमको माफ कर दीजिए भैया। रक्षंदा जी का हम नहीं बचा पाए। त्यागी फेल हो गया ऋषभ भैया। हम कौनों काम का नहीं रहा भैया। हमका अपना परछाई तक से नफरत हो गया। त्यागी, होनी को कौन टाल सकता है यार? अब अपने आप को जिम्मेदार ठहराकर क्या हासिल कर लोगे तुम? हाँ, इस सरासर हमरा ही लापरवाही का नतीजा है कि हमरे होते हुए आप तक ही दुख पहुंच गया। शिवानी जी हमसे कह गई थी कि रक्षंदा जी का ध्यान धरना त्यागी, लेकिन उनका बात भी हम नहीं रख पाए। ऋषभ भैया, हमका इतना गुस्सा आ रहा है अपना ऊपर, हमरा मन करता है त्यागी प्लीज प्लीज यार, जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ था। अरे मैं और करण भी तो मौजूद थे ना वहां पर। हम दोनों ने क्या कर लिया? देखो, हम तीन मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए। रक्षंदा को जाना था यार, चली गई। आप लोगों का आप जानो, लेकिन हम अपने आप को जितना इज्जत देता था ना भैया, वो सब मिट गया है। और जो आदमी अपने आप को इज्जत नहीं देता, वो का जिंदगी से बेहतर वो सड़क छाप कुत्ते का जिंदगी होता है। बस करो त्यागी, बस करो। तुम्हारी हर बात हम तीनों पर लागू होती है, तुम पर, करण पर और मुझ पर। हम तीनों की आंखों के सामने रक्षंदा को मार दिया गया। और यार, तुम्हारी छटपटाहट और तुम्हारा गिल्ट देखकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। अब आप ऐसा बातें ना करिए बड़े भाई। तो फिर तुम भी ऐसी बातें मत करो त्यागी। कब से सुन रहा हूं, बिला वजह अपने आप पर कोड़े बरसा रहे हो तुम। त्यागी, समझने की कोशिश करो। हाल ही में मैंने एक बहुत ही अहम रिश्ता खोया है, रक्षंदा का। इसीलिए बाकी रिश्ते मेरे लिए और अहम हो गए। उनकी अहमियत मेरी नजर में बढ़ गई है। त्यागी, वैसे तो आदमी अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने किसी की मौत हो जाती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। मैंने भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है, और तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हो, समझे तुम? इसीलिए कोई अनाप शनाप बात बोली अपने बारे में तो मैं सुनूंगा नहीं। आपका सिस्टम भी भैया ससुरा बहुत अजीब है। जब कौनों को सजा देना होता है तो आप उनके माथे पे चंदन का तिलक लगा देते हो। आपसे एक हमरा विनती है ऋषभ भैया, हमका एक दफा और आजमा के देख लीजिए। अब हम फेल नहीं होगा। त्यागी, एक
गुनाह का एहसास हमारे सीने में फट रहा है कि हम रक्षंदा को बचा नहीं पाए, और इस एहसास से हमें छुटकारा पाना है। इसका एक ही तरीका है, रंजीत को अपने कब्जे में लेकर रक्षंदा की मौत का बदला ले लिया जाए और इस साजिश के बारे में पता किया जाए। कौन सा साजिश का बात किया आप भैया? अरे हाँ, तुम नहीं थे जब रक्षंदा ने खौफनाक राज खोला था। मेरी डैडी की मौत के पीछे रंजीत का भी हाथ था। और हाँ, सबसे अचंभे की बात यह है कि मिस्टर केशव मल्होत्रा की हत्या की साजिश में कोई मल्होत्रा ही शामिल है। नीतू, क्या फैसला सुनाया कोर्ट ने? मिस नीतू मल्होत्रा को बाइज्जत बरी किया जाता है। हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। हमेशा हमेशा के लिए। क्यों बिजनेस पार्टनर, मैं अचानक आ गई तो घबरा गई? कोई घपला तो नहीं किया ना बिजनेस में? पगली, तेरा रिहा हो जाना मेरे लिए एक पुनर्जन्म है। So happy. हमें सुनील का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ऐम मौके पर वो ना आता और खिलनानी को धमकी ना देता, आज जरूर मुझे सजा हो जाती। सच सुनील, तुमने जो हमारे लिए किया ना, और कोई नहीं करता था। तुमने नीतू के लिए बहुत कुछ किया सुनील। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। मेरा ख्याल निशी, मुझे और शीला को चलना चाहिए। शीला, लेट्स गो। नहीं, आप लोग रहिए, मैं चलता हूँ। सुनील रुको ना प्लीज। नहीं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने क्या बचपना है, शीला कुछ समझाओ इसे। कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये खबर लाया था। मुझे किसी खबर से कोई ताल्लुक नहीं रखना बंसल साहब। मैंने तय कर लिया है, जो भी कुछ मुझे करना है वो मैं किसी भी हाल में कर डालूंगा। जी, मैं जो खबर लाया हूं वो अच्छी खबर है। रक्षंदा की मौत से बुरी खबर और तुम क्या दे सकते हो? ये रक्षंदा जी से पहले का सिलसिला है। क्या है? आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो चुकी है। मेरा क्या होता है क्या नहीं होता उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बंसल साहब। रंजीत नाम का भूत इस तरह से सवार है मेरे सर पे, मुझे याद ही नहीं रहता कि करण नाम का कोई शख्स जिंदा है।